बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA क्लास 7 साइंस क्लास का है, ये साइंस का है जी। इसमें सब्जेक्टिव ऑल वर्जन्स के मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। आप अपनी बुक खोल लें, बुक लेके बैठ जाएं जी, और अपने पास पेन रख लें। अगर नोटबुक पे लिखने हैं तो नोटबुक पे, बल्कि बेहतर ये आप अपनी बुक जो है ना वो ओपन कर लें और उसके ऊपर ये सवाल के निशान लगाते जाएँ। ये सारे वर्जन्स के मैंने सवाल बता दिए इसके अंदर जी, तो एक एक करके मैं सारे सवाल बताता जाऊँगा जी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, के रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या मुराद है। ये आपने अपने पेज 8 बुक खोलनी है। शायद आपका जो बुक, बाज़ बुक्स में शायद पेज चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो है ना वो ये ज़्यादा बुक्स पे यही पेज है। पेज 8 पे आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन आपने सिर्फ लिखनी है। ठीक है जी, ये 2 लाइन की आपने डेफिनेशन लिखनी है जी। उसके बाद है जी कि राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड बर्निंग। ये अपनी आप बुक ले लेंगे और बुक का पेज 10 आपने निकालना है, और उस पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ये है कि सांस लेने और जलने के अमल के दरमियान कोई से 2 फ़र्क लिखने हैं आपने। अगर आपको उर्दू में है तो ये सवाल इस तरह का होगा कि सांस लेने और जलने के अमल के दरमियान कोई से 2 फ़र्क बताएं। तो मैं आपको पेज 10 पे ये क्वेश्चन बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका इस तरह होगा। ये कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग जी, ये पेज 10 है। यहाँ पे ये देखें, ये पेज 10 है। ठीक है जी, तो ब्रीदिंग एंड बर्निंग, अगर तो आपका ये पेज 10 आ रहा है तो इसमें मीन कि आपके सारे पेजेस इस तरह होंगे कि ये 2 प्रोसेस, ये 2 डिफरेंस जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले 2 डिफरेंस आपने जो इस क्वेश्चन के अंदर ये आपने आंसर लिखना जी। तो नेक्स्ट है जी, इसमें ये आपको मैं बता दूं कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका ये 2 नंबर का है, और ये जो डिफरेंसेस वाला है, इनके जो फ़र्क वाला, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जी। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं एक क्वेश्चन के अंदर, A, B और C। ये तीनों पार्ट आपने करने हैं। आप A पार्ट लिखेंगे, B पार्ट लिखेंगे, C पार्ट लिखेंगे। तो आप जब तीनों पार्ट लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तब आपका पूरा एक क्वेश्चन मुकम्मल होगा जी। ठीक है जी, ऐसे नहीं होगा कि आपने एक पार्ट छोड़ दिया है या तो उस तरह, इस तरह नहीं है, या एक पार्ट आपने इधर से कर लिया, एक दूसरे में से कर लिया, या तीसरा पार्ट आपने तीसरे क्वेश्चन में से कर लिया। तीनों पार्ट आपने एक ही क्वेश्चन के करने हैं, तभी आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल होगा जी। इसमें C पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये राइट द नेम्स ऑफ लेबल्ड डायग्राम। तो यहाँ पे आपके पास लेबल डायग्राम दी होगी, यानी कि उसमें लेबल इंग्लिश में उसने लिख दिया है, गलती से लिख दिया है। यहाँ पे उसमें मार्क निशान लगाया होगा, लाइंस लगी होंगी। जिधर लाइंस लगी हो उस लाइन तक जो चीज़ है, जिस पार्ट का वो पूछ रहा है, उस पार्ट का आपने नाम लिखना है जी। तो ये क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का है। ये आपकी बुक जो है ना वो बुक का जो है पेज जो है वो 9 है जी। मैं ये आपका जो है मैं बता दूँ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर ये पार्ट वो करता है तो नोज़ है, ये ट्रैकी है, एल्वोलाई है, ये इस तरह लैरिंक्स है। तो ये जो भी आपकी जो है ना वो 4 पार्ट्स पूछेगा, तो इस डायग्राम को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लें। आप ये पोर्शन याद कर लें, कौन सा पोर्शन किस जगह पे है। ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल ईजी है, सिर्फ आपने नेम याद करने हैं तो आपका ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा जी। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 35 है, इसका ए पार्ट है। इस पर हम देखते हैं कि डिफ़ाइन हैबिटेट है। अगर आपका उर्दू में है तो उसमें वो लिखा होगा कि मस्कन की तारीफ़ करें, कि मस्कन की डेफिनेशन क्या है जी। ये पेज 35 पे डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, 1 लाइन की। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये आपकी जो है ना इसमें डेफिनेशन, ये देखिए हैबिटेट लिखा हुआ है जी। यहाँ से लेके जिस जगह पे कोई एनिमल्स, कोई जानदार या पौधा होता है, वो उसकी जो है ना हैबिटेट कहलाता है। द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। इसमें आप मतलब कि एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये फूड हैबिटेट होता है या वाटर होता है, इस तरह का ये। तो ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर का पार्ट हो जाएगा जी। उसके बाद है जी कि राइट द नेम्स ऑफ हैबिटेट गिवन बिलो एंड 2 एनिमल्स लिविंग इन दैम। तो यहाँ पे अगर आपके वो हैबिटेट के नीचे वो पूछ लेगा, अगर आपको वो डायग्राम बना देगा जिस तरह के उसने हैबिटेट दिया। ये देखें, ग्रास लैंड है। अगर ग्रास लैंड क्या है कि घास वाले हैबिटेट में क्या होता है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि उसमें फॉक्सेस होती हैं, चीता होता है। ठीक है जी, ये औल्स होते हैं, ये आपने इसके अंदर लिख देना है। इसके अंदर आपके गोट्स है, कॉज हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ग्रास वाले में आ जाते हैं। अगर आपको वो पॉन्ड हैबिटेट पूछता है तो इसके अंदर आपका जो है ना वो फ्रॉग आ जाती है, फिशेस आ जाती हैं, ये स्पाइडर है, स्नेल्स हैं, ये इसमें आ जाएंगे। अगर आपका डेजर्ट का पूछता है तो डेजर्ट में स्नेक्स है, लिजर्ड्स हैं, ठीक है, कैंगरूज हैं, कैंगरू रैट्स हैं, ये कैमल्स हैं, ये आपका वो डेजर्ट वाले में आ जाएगा। और अगर वो रेन फॉरेस्ट का पूछता है तो इसमें लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, पैरट्स, ठीक है जी, तो हमिंग बर्ड्स, कैट्स, तो ये जगॉर्स, ये सारे जो हैं ये चीज़ें उसमें आपकी आ जाएंगी। ठीक है जी, ये चारों आपके इसमें हल हो जाएंगे जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट, इसमें जो इसका ये आपका क्वेश्चन जो था
ये हैबिटेट वाला था, ये पूरा आपका जो है ना वो 8 नंबर का है, तो 2 नंबर का ये था। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ 2 पार्ट हैं, ये आपका क्वेश्चन जो है आपका हल हो जाएगा। ओके जी, इसमें अभी तीसरा क्वेश्चन है, उसमें हम चलते हैं। डिफाइन इकोसिस्टम, के इकोसिस्टम की आपने तारीफ़ करनी है, ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है सिर्फ। और ये आपका अगेन जो है वो पेज जो है ना वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, पेज 35 पे जिस पे हैबिटेट वाला था उसी में ये आपने ऊपर जो है ना वो ये देखें इकोसिस्टम यहाँ पे है, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहली लाइन आपकी जो है ना वो ये आधी और एक पूरी लाइन, तो ये यहाँ पे ये इसका इकोसिस्टम है। ठीक है जी। नेम एनी 3 बायोटिक कंपोनेंट्स एंड 1 बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इको। ये आपने और से क्वेश्चन पढ़ना है। ये देखें यहाँ पे उस 3 बायोटिक लिखे हैं, 1 बायोटिक लिखा है, तो आपने ये देखना है कि 3 उसने बायोटिक पूछे हैं, 1 ए बायोटिक पूछा है, तो आपने इसके 3 नेम लिखने हैं, ज़्यादा फिर ना लिखें। और इसमें उसने सिर्फ ए लिखा है तो इसका एक ही लिखना है। जितनी जो चीज़ उसने पूछी है आप उस तरीके से करें। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें आप बता देंगे कि अगर आप बात करते हैं बायोटेक की, तो उसके अंदर सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये आपके जो हैं वो बायोटेक बनते हैं। तो ए बायोटेक में आपका एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, साइल आ जाएगा और सनलाइट वगैरह ये आपके इसमें आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन हैबिटेट एंड नेम एनी 3 ऑर्गेनिज्म। ये ऊपर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का आ गया है, ये उसी तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता है, ये सेम आपका आंसर वही लिखेंगे जी। आइडेंटिफाई द गिवन हैबिट, ये हो गया क्वेश्चन आपका जी। यूँ कब ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसकी अपने डेफिनेशन लिखनी है, इलेक्ट्रिक सर्किट की तारीफ़ करनी है आपने। ये पेज नंबर 117 है, इसमें आपकी उसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका, ये यूनिट नंबर 11 है। यूनिट नंबर 11 में आप ये बुक खोल लें, यहाँ पे निशान लगा लें। ठीक है जी। तो पहले इसको करने का तरीका ये है कि आप घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। सबसे पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस कर लें। फिर उसमें आप सेलेक्ट करें कि जिसमें सिर्फ आंसर वगैरह देने 2-2, 3-3 पॉइंट्स के देने वो करें, जो लेंथी रहे उसको आप एंड पे कर लें। और इंशाल्लाह सारे जो वर्जन मैंने दे दिए, अब जो है ना वो अल्लाह करे कि आपके पास जो वर्जन है वो आपका ईजी वाला वर्जन हो। उसके बाद जी राइट द नेम ऑफ मार्क पार्ट्स इन द सीरीज सर्किट। इसमें सीरीज सर्किट में डायग्राम बनी हुई है, उसमें अब वो नाम पूछेगा, तो उसके लिए ये आपका सीरीज सर्किट ये बना हुआ है। ये देखिए सीरीज सर्किट लिखा हुआ है, ये 11 चैप्टर ही है, तो इस तरह की डायग्राम वो दे देगा या इस तरह की डायग्राम आपको दे देगा, इस या इससे मिलती जुलती देगा। तो आपने इसके नाम देने की, ये देखिए यहाँ पे ये अपने ये आपकी बैटरी है, ये कीज़ हैं, ये करंट फ्लो कर रहा है, और ये आपका जो है ना वहाँ पे ये जो आपके इसमें चीज़ें इसमें आपका लिख देने कि यहाँ पे आपका वो जो बल्ब लगा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने ये बल्ब बता देना कि यहाँ पे ये बल्ब है, ये रोशनी नज़र आ रही है, और इसका बैटरी कह देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये इस तरह का आपका ये बन जाएगा जी। नेक्स्ट आपका जो है वो है क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ द मार्क पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम। ये आपका जो अगेन इसमें डायग्राम भी नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपके आगे पीछे भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम है, एक ये वाली डायग्राम आपकी आएगी, इसमें टेलीस्कोप है, इसके आपने नेम देखने हैं। यहाँ पे ये देखें कि लाइट यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पे टू सी द स्टार यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपने सारे इस तरीके से ये लाइट फ्राम द स्टार्स गोज़ टू द दिस ट्यूब टू द आई पीस, तो ये यहाँ से ये लाइट जा रही है जी, तो ये आपने इसके नेम लिखने जी। शॉर्ट्स आप नेम लिखेंगे इसमें, डिफाइन स्टार एंड गैलेक्सी। उसके बाद आप करेंगे सितारे और गैलेक्सी, इनकी जो हमने तारीफ़ करनी है जी। ये आपका जो है पेज 131 है और 133 है जी। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएंगे, ये स्टार्स हैं जी। आप स्टार्स का देखें, ये यहाँ से इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है जी, इसमें आपकी स्टार की डेफिनेशन आ जाएगी, ये वाला ये देखें स्टार की डेफिनेशन है। और गैलेक्सी ये 131 पेज है, और 133 पेज है, उसके ऊपर आपकी गैलेक्सी की डेफिनेशन ये आ जाएगी। ठीक है जी, ये गैलेक्सी की डेफिनेशन है, ये भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा जी। उसके बाद है जी कि राइट द नेम्स ऑफ 3 कॉन्स्टलेशन दैट आर विजिबल एट नाइट इन द स्काई। ये 135 पेज है कि रात में आसमान पर नज़र आने वाले 3 कॉन्स्टलेशन हैं, इनके नेम लिखने हैं आपने। ये आपको 12 चैप्टर है, इसमें बिग डिपर है, और ये है, और ये ल्यूट, ये तीनों आपकी जो है इसमें ये देखें यहाँ पे 1 2 3 ये वाले तीनों नाम आपने या अच्छे तरीके से स्पेलिंग याद करनी है आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है जी व्हाट इज़ मेंट बाय द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखनी है आपने, ये पेज 61 पे हैं।
उसके बाद आपने राइट द नेम ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर, ये पेज 61 है। इस पे आपने जो है ना वो इसके जो है ना वो नेम लिखने हैं जी। राइट डाउन द एनी 4 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के आपने 4 जो है ना वो यूजेस बताने हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको जो है ना वो इसका बुक में से बता देता हूँ कि आपने क्या करना है जी। पहले था आइसोटोप्स, इसमें ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन है जी, ठीक है। यहाँ पे इसकी आप डेफिनेशन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरा इसमें था कि इसमें आइसोटोप्स लिखने हाइड्रोजन के आपने, उनके ये देखें इसमें 3 इसके हैं जी। यहाँ पे ये 3 इसके आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, एक है इसमें प्रोटियम है, ड्यूटियम है, ट्रीटियम है, ठीक है जी। और इनके उसने स्ट्रक्चर कहें तो ये स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रोटियम में एक है, इसमें ये है जी, इसमें ये हो गया। प्रोटीन में सिर्फ पी आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसमें एक प्रोटॉन तो 2 न्यूट्रॉन आ जाएगी। तो ये आपने इस तरीके से ये नीचे नेम लिख देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके हैं यूजेस आपने बताने हैं जी। तो यूजेस जो है ना ये आपने याद कर लेने, ये काम आपको आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में भी। यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें आपने जितने यूजेस उसने कहे वो कहेंगे, यानी कार्बन 14 जो है इसके नेम लिखना आपने। ये यूज़ होता है जो प्लांट्स होता है उसकी एज, उसकी उम्र जो है ना वो निकालने के लिए। कि इसी तरह ये आयोडीन का देखें, आयोडीन 131 ये जो है ये गोइटर के लिए इसकी बीमारी को चेक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए होता है जी। और कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो हैं वो सोडियम 24 जो है ये सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। तो ये आपकी जो 4 ईजी लगते हैं आप वो याद कर लें जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 गुड कंडक्टिंग मटेरियल। आपने बताना है कि 3 ऐसे कौन से कंडक्टर हैं जो बिजली के जो है ना वो अच्छे जो है ना वो कंडक्टर हैं, बिजली उनमें से अच्छे तरीके से गुजर सकती है जी। ये पेज 79 पे है जी। तो यहाँ पे उनकी सिर्फ आपने नेम देने, यानी गुड कंडक्टर्स हैं। इसमें आप लिखेंगे चांदी, सिल्वर लिखेंगे, कॉपर लिख देंगे, एलुमिनियम लिख देंगे, लोहा लिख देंगे और मरकरी लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से हल हो जाएगा। उसके बाद लिखना जी एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र टेकिंग प्लेस इन द इमेज। यहाँ पे तस्वीर बनी होगी, डायग्राम बनी होगी, उसमें आपने ये बताना कि उसमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी। तो उसमें ये डायग्राम बनी होगी, ये वाली ये डायग्राम बनी है। ये अच्छी तरीके से डायग्राम देख लें आप, ये देखिए ये आपको नज़र आ रही है डायग्राम। तो इसमें आपको ये देखें ये कन्वेक्शन का टॉपिक है, इसमें आपका ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा जी। उसके बाद है जी कि एक्सप्लेन हाउ अ वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूसेस द हीट ट्रांसफ़र। ये पेज 88 पे है जी। इसमें वैक्यूम फ्लास्क वाला आपका क्वेश्चन यानी ये पेज 88 है वैक्यूम फ्लास्क वाला। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। उसके बाद है जी आपका एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। ये 129 है जी। इसमें आपका ये आ जाएगा बिग बैंग थ्योरी का ये टॉपिक है, इसमें आपका क्वेश्चन ये हल हो जाएगा जी। आगे जी आपका है डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज़। आपने गैलेक्सीज़ की जो है ना वो टाइप्स बतानी है जी, ठीक है जी। ये आपका यहाँ से हो जाएगा जी ये टॉपिक आपका। ये देखें इसमें आपका गैलेक्सीज़ है, इसमें अंदर स्पायरल गैलेक्सीज़ हैं, ये स्पायरल गैलेक्सीज़ हैं इस तरह का जी। और उसके बाद हैं ये गैलेक्सीज़ हैं और इर्रेगुलर गैलेक्सीज़, ठीक है जी। तीनों किसकी टाइप्स आ जाएंगी वो आप बता देंगे। व्हाट इज़ ब्लैक होल, ये 138 पेज पे आएगा जी। इसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, 4 नंबर का ये था, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह ये 10 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। तो ये ब्लैक होल है, इसमें ये आपका यहाँ से आपने लिख देना, ठीक है जी। ये हो गया ब्लैक होल आपका। उसके बाद है ये आपके पास बस ये थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं। ये मैंने सारे वर्जन दिए हैं। अब आप अल्लाह करे आपका वर्जन आसान सा आ जाए जी। डिफ़ाइन फर्टिलाइजेशन, आपने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है जी। 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस कर लें, डायग्राम वाले सारे क्वेश्चंस कर लें। डिफ़ाइन सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, इसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन जो है वो आप बताएंगे जी। ये आपका सेल्फ पोलिनेशन है और फिर इसी के साथ ही जो है आपका क्रॉस पोलिनेशन है, ये अगले पेज पे क्रॉस पोलिनेशन। तो ये पेज आपका जो है ना वो 26 और 27 पे जी, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका ये हो गया जी। उसके बाद राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 पार्ट्स ऑफ द सीड। सीड के जो है वो पार्ट्स लिखने हैं जी आपने। ये 5 पार्ट्स यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपने। पार्ट्स ऑफ द सीड जो है उसके आपने सिर्फ 5 जो है ना वो ये लिखने हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर ये है जी कि व्हाट आर ग्लेशियर्स। ओके जी, नेक्स्ट इसमें है जी कि
वाटर ग्लेशियर्स, ये इसमें आपने पेज 45-48 पे है जी, इसकी ग्लेशियर्स की जो ना वो डेफिनेशन लिखनी है जी। हाउ कैन वी क्लीन वाटर बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन, ये आपने बताना जी, ये पेज 51 पे है जी। उसके बाद आपने लिखना जी कि राइट फॉर यूज़ ऑफ वाटर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, ठीक है जी। तो ये आपने वाटर के यूजेस बता देने हैं, ये आपके पेज 53 यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, और ये आपका फिल्ट्रेशन वाला क्लोरिनेशन वाला था। और आपका जो दूसरा जी इसमें आपकी ग्लेशियर्स की ये डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी, ये पेज 48 है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इसमें हम जल्दी चलते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ आपको, पेजेस आप इसमें मैं बताता हूँ जी। राइट 3 क्लूज आइडेंटिफाई केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज कब होती है, उसमें आपने 3 चीज़ें बतानी है कि कब आपकी केमिकल चेंज होती है जी। ये पेज नंबर 70 है, ये देखें, क्लूज आपने लिखने जी केमिकल चेंज, ये बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स के अंदर क्वेश्चन, ठीक है जी। और उसके बाद है जी नेम एनी 3 रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस कौन सी होती हैं, आपने उसमें से कोई सी 3 बतानी है। ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं, यहाँ से आपने ये देखें जी, वेटिंग ऑफ क्लॉथ्स, ये सारी जो है 8 बीट इसमें ये सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी आपके पास है जी कि राइट डाउन एनी 3 नेम्स ऑफ ईच फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो ये इनके नेम बताने हैं कि कौन कौन सी फ़िज़िकल चेंजेस हैं और कौन कौन सी ये फ़िज़िकल चेंजेस हैं जी। जिस तरह ये कटिंग फ्रूट है, स्विचिंग द बल्ब है, ठीक है जी, ये हो गया फ्रीजिंग, ये हो गया फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया। तो ये आपके केमिकल फ़िज़िकल चेंजेस हैं, और केमिकल चेंजेस आपके ये हैं जी, ठीक है जी। टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन आयरन, तो ये कुकिंग ऑफ फूड, ये आपके केमिकल चेंजेस के अंदर आता है जी। नेक्स्ट आपका है जी कि डिफाइन रेडिएशन, ये पेज जो है आपका 85 है, उसके ऊपर आपकी डेफिनेशन है जी। आइडेंटिफाई एंड सर्कल द नेम ऑफ एनी 3 कंडक्टर्स फ्राम द फॉलोइंग, इसमें से 3 आपने बताने जो कंडक्ट कर सकते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ये सिल्वर है, और उसके बाद ये मरकरी है, और एलुमिनियम, ये 3 इसके आंसर है जी। एक्सप्लेन बिलो द डायग्राम पेपर पीसेज, ये इसमें आपने पहले मैं बता दिया कन्वेक्शन वाला, ये पीछे बताया, ये पेज 82 पे ये वही वाला क्वेश्चन है, बस उसको आपने दूसरे तरीके से ज़रा एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, राइट सेफ्टी टिप्स टू ऑब्ज़र्व द सन, ये ऑब्ज़र्व जब आप सन को देखते हैं तो उसमें कौन सी सेफ्टी टिप्स हैं, तो उसमें ये देखें, ये सेफ्टी टिप्स हैं, ये 1 और 2, ये आपने सेफ्टी टिप्स लिखनी है। नेक्स्ट है जी, राइट नोट ऑन द गिवन बिलो कंसिडरेशन, इसमें आपके जो ये कंसिडरेशन दी जाएगी, इसके ऊपर आपने ये देखें, यहाँ से ये आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये आपने इसका नाम लिखने दें, ठीक हो जी। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा बयान कर देना, 2-3 मिनट का आपने लिख देना जी।